दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। बेटे, अहमर ने जो कुछ किया भूल जाओ, दरगुजर करो। अहमर से शादी कर लो बेटा। जिंदगी में औरत के लिए मर्द का साथ बहुत जरूरी होता है बेटा। यकीन नहीं आ रहा, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से जुनैद से छीन लूं। क्या शादी कर ली? हाँ, मुझे अभी अभी पता चला है नगीन और अहमर की शादी का। ये तो होना ही था, उसी की वजह से तो बेवफाई की उसने आपके साथ। हेलो मिस्टर जुनैद, अपने दोस्त और अपनी एक्स वाइफ को मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे यार, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। बहुत रंज हुआ होगा ना हमारी शादी की खबर सुनकर। अंगूठी नहीं पहनी तुम, मैंने कहा था ना तुमसे। रो क्यों रही हो अब तुम? हादी की याद आ रही है। हादी की या उसके बाप की? मजाक कर रहा हूं बाबा, मजाक कर रहा हूं। अब ऐसे गुस्से से मत देखो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे जुनैद की याद तो मुझे भी आ रही है, बड़ा अच्छा दोस्त था मेरा। तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हो गई। बैड। नगीन, उसे हमारी शादी की खबर तो मिल गई होगी ना? लेकिन देखो, मुबारकबाद नहीं दी उसने अभी तक। कोई बात नहीं, मैं उसे फोन करके हमारी शादी की मुबारकबाद दे देता हूं। क्या कर रहे हैं आप जुनैद को फोन क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, गुड न्यूज तो देनी होगी ना कि उसकी बीवी अब मेरी हो चुकी है। आप प्लीज उन्हें फोन मत करें। मेरा अब जुनैद से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। आप क्यों बार बार उनका जिक्र करते हैं मेरे सामने? फोन तो मैं करूंगा भाई, क्या हो गया? देखो तो सही उसे कितना दुख पहुंचता है। हेलो हेलो मिस्टर जुनैद, अपने दोस्त और अपनी एक्स वाइफ को मुबारकबाद नहीं दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? अरे यार, तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। बहुत रंज हुआ होगा ना हमारी शादी की खबर सुनकर। मुझे कोई रंज नहीं है। खबरदार जो तुमने दोबारा यहां मुझे फोन किया। जस्ट गो टू हेल। बेचारा, कितना दुख और कितनी तकलीफ थी ना इसकी आवाज में। बिल्कुल ऐसी हालत मेरी भी हुई थी नगीन, जब मैंने तुम्हारी और जुनैद की शादी की खबर सुनी थी। मिल गया सुकून तुम्हें? अभी कहां नगीन,
एक एक चीज का हिसाब लेना है मुझे तुम दोनों से। तो तुमने मुझसे ये शादी बदला लेने के लिए की। अब तो तुम सब कुछ छीन चुके हो ना। अब प्लीज अपनी बातों से मुझे मजीद कोई तकलीफ मत देना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहा। तुमने जितना बदला लेना था ले चुकी। अब प्लीज मुझे सुख का सांस लेने दो। मैं बहुत थक चुकी हूँ अहमर, बहुत ज्यादा। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदें जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आस। क्या बात है भाभी, काफी खामोश खामोश सी हैं। कोई लड़ाई वड़ाई हुई आपके बीच? लड़ाई? कौन सी लड़ाई है? आज तक हमारे दरमियान खिटपिट भी नहीं हुई है। हंसती रहेगी ये कि तुम्हारी भाभी मुझसे कभी नाराज हो, लड़े, बहस करे, ऐसा कोई सीन नहीं है। एक रेत की दीवार थी, कांटों भरी छतनार थी। वैसे जुनैद आप हो बहुत, माशाल्लाह भाभी बहुत खूबसूरत हैं। दुआ करो कि हमें भी कोई ऐसी लड़की मिले जो ना बरसे पानी से भरे बादल, बन गए वो आंखों का गीला काजल। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती हैं बूंदें जैसे धीरे धीरे। जुनैद साहब, आपका बच्चा मुझे तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार लगता है। माँ की कमी ने इसके अंदर खला पैदा कर दिया है और यह खला आप ही पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझसे जो होता है मैं करता हूँ, आप भी कुछ मशवरा दीजिए। देखिए जुनैद साहब, अगर आप इसे वक्त और तवज्जो नहीं दे सकते हैं तो मेरा ख्याल यह है कि आप अपने इस बच्चे को किसी अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दीजिए। शायद वहाँ दूसरे बच्चों के साथ मिलकर इसका ध्यान रख सकें। बाबा, आप मुझे हॉस्टल कब भिजवाएंगे? हाँ, क्या कहा तुमने? आपने कहा था ना कि आप मुझे हॉस्टल भिजवाएंगे। नहीं, इरादा बदल दिया मैंने। क्यों? क्या मतलब है? मुझे पता है आप मुझे हॉस्टल क्यों नहीं भिजवा रहे। क्योंकि आप फारिया आंटी से शादी करने वाले हैं। ये किसने कहा तुमसे? मैंने आपकी और पप्पा की बातें सुनी थी। कितनी दफा कहा है कि बड़ों की बातें नहीं सुनते। सॉरी, एक बात पूछूं? अगर आप फारिया आंटी से शादी करें तो मुझे हॉस्टल भिजवा देना। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। आप काम पर क्यों नहीं जाते? मैं जब से यहाँ आई हूँ आप एक दिन भी जॉब पर नहीं गए हैं।
जॉब नहीं रही मेरी, टर्मिनेट कर दिया मुझे। लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, जिस तरह मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने सब कुछ गवा दिया, उसी तरह तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने सब कुछ गवा दिया नगी। मेरी माँ इसी सदमे की वजह से इंतकाल कर गई। मेरी बहन ने हमेशा के लिए मुझसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तुम्हें खो देने के दुख में, अजियत में मैंने सब कुछ खो दिया नगी, सब कुछ। जो जॉब थी वो भी चली गई, कुछ भी नहीं रहा। अब क्या होगा? मेरा मतलब है, जॉब के बगैर गुजारा कैसे होगा? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो हमारा पुराना घर था वो मैंने बेच दिया, उससे जो रकम आ गई उससे घर चलता रहा, और जॉब भी मिल ही जाएगी। वैसे तुम तैयार हो जाना, आज हम डिनर बाहर करेंगे। मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। मूड हो या ना हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनना चाहता। जाओ जाके तैयार हो और अच्छे कपड़े पहन लेना। जाओ जाके तैयार हो, मैंने जो कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? जाओ। हादी नगीन के साथ बहुत अटैच था, और नगीन ने नाजों से बढ़कर हादी को चाहा है, उसे प्यार दिया है, उसे मोहब्बत दी है। नगीन के जाने के बाद हादी की जात में एक खला पैदा हो गया है, उसे तुमने पुर करना। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम हादी का एतमाद जीतो, उसे वो प्यार दो जो नगीन ने दिया था, बल्कि उससे बढ़कर। आई नो शुरू शुरू में तुम्हारे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, पर यह नामुमकिन नहीं है। नगीन की हादी के साथ मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा थी। जो औरत अपने शौहर को धोखा दे सकती है, वो उसके बेटे से कैसे मोहब्बत करेगी? मैं गुजारिश कर सकता हूँ? देखो, जो कुछ मेरे और नगीन के दरमियान हुआ, उसका जिक्र कभी हादी से ना करना, प्लीज। क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? चले यहाँ से। लेकिन अभी तो हमने डिनर ऑर्डर किया है। अब कहीं और जगह कर लेते हैं, प्लीज लेट्स गो। क्या हुआ तुम्हें? जुनैद को फारिया के साथ देखकर बुरा लगा है? ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसे तुम्हें मेरे साथ देखकर बहुत बुरा लगा। उसके तासुरात बता रहे थे। आई थिंक जुनैद ने फारिया से शादी कर ली है, या फिर करने वाला है। आप प्लीज मुझसे जुनैद की कोई बात मत किया करें। क्यों?
क्योंकि अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा और मुझे जुनैद के बारे में कोई भी बात सुनना अच्छा नहीं लगता। ओके, क्या करूँ? कुछ भी जो आपको पसंद है। आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना ऑर्डर करूँगा। बताओ क्या पसंद है? जुनैद को फारिया के साथ देखकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा लगा है। आई थिंक हमें यहां से चलना चाहिए। जाती हैं जब मोहब्बत बदल जाती है। अहमर प्लीज, आप क्यों बार बार जुनैद का जिक्र करते हैं? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, नहीं लूंगा उसका नाम। मूड ठीक करो, मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। सुना नहीं तुमने क्या कहा है मैंने? मेरी बात खामोशी से मान लिया करो तुम। बार बार एक ही बात को दोहराने की आदत नहीं है मुझे। मुस्कुरा कर दिखाओ मुझे। क्यों वही हरकतें करती हूं नकी? देखो, मैंने तुम्हारी जुदाई में बहुत दुख और बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरे दिल के सुकून के लिए मुझे खुश रखना ही होगा। और ये रोती हुई शक्ल देखने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। जो कहता हूं मान लिया करो। मूड ठीक करो अपना। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? नाराज होने के लिए कोई रिश्ता होना जरूरी होता है, और जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है उसकी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी नजर में। तो नाराजगी कैसी? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं नाराज हूं या ना हूं? आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे किस किस बात पर माफी मांगूं। मैंने अपने रवैये हर बात से आपको हर्ट किया है। जुनैद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आपसे मोहब्बत है या मैंने इस रिश्ते को मान लिया है। इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, लेकिन मैंने आपके एक ऑफर पर गौर किया है। कौन सी ऑफर? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। आप मुझसे दोस्ती करेंगे? दोस्ती करने के लिए कुछ शराइत है। तुम्हें मुझे प्रॉपर टाइम देना होगा, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना होगा और ढेर सारी बातें करनी होंगी जब मेरा दिल चाहे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बाबा, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? आप तो बहुत अपसेट लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, आप जाओ, सो जाओ। मुझे पता है आप क्यों अपसेट हैं। आपको मामा याद आ रही हैं, मुझे भी मामा याद आ रही हैं। आप उन्हें ले आए ना। जाए बेटा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे अभी, जाए। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
क्या हुआ? डिनर कैसा रहा? जुनैद तो डिनर किए बगैर ही वहां से चले गए थे और काफी टाइम वेस्ट किया है उन्होंने मेरा। डिनर किए बगैर? मगर क्यों? क्योंकि आपकी साबका भाभी जो उन्हें नजर आ गई थी। गुस्से और जेलसी से बुरा हाल हो रहा था। ओ, तो ये बात है। मगर इतनी सी बात पे तुम अपना क्यों दिल छोटा कर रही हो? तुम्हारी तो वैसे भी भाई से शादी होने वाली है। नहीं भाभी, मैं इस मामले में जरा सी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मगर क्यों? अब तो भाई भी राजी हैं, फिर तुम क्यों बिला वजह टाल मटोल कर रही हो? क्योंकि जुनैद को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो मुझे साफ लफ्जों में कह चुके हैं। उन्हें बीवी नहीं, हादी के लिए आया चाहिए और वो सिर्फ हादी के लिए शादी करना चाहते हैं। ये बात तो सच है। हादी की खुशी भाई को सबसे ज्यादा अजीज है। और क्यों ना हो, वो उनकी इकलौती औलाद है। नगीन से भी उन्होंने इसी शर्त पे शादी की थी। फिर बाद में दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। इसी तरह तुम भी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है। वो आज भी नगीन से प्यार करते हैं और बेपनाह करते हैं। मैंने जुनैद की आंखों में वो दर्द देखा है। मुझसे ये नहीं होगा। और ऊपर से हादी, वो इतना इल मैनेड है कि वो आज भी नगीन को अपनी मां समझता है और मुझे अपनी दुश्मन। I can't do that. देखो, हादी का नगीन से मोहब्बत करना एक फितरी अमल है। वो उसके साथ बचपन से ही अटैच था। अब तुम्हारे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। भाई और हादी पहले ही इतने अपसेट हैं। पहले नाज़नीन भाभी की डेथ और फिर नगीन की उस हरकत ने दोनों को तोड़कर रख दिया है। तुम अगर उनके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आओगी ना, तो तुम देख लेना, तुम्हें बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मुझसे नहीं होगा भाभी। और आप अपने भाई से साफ साफ कह दीजिएगा कि अगर मैं उस घर में आऊंगी तो उनकी बीवी की हैसियत से, हादी की आया की हैसियत से। प्लीज मेक इट क्लियर। रो क्यों रही हो तुम? नहीं तो मैं रो तो नहीं रही। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे झूठ मत कहा करो। सच सच बताओ, क्यों रो रही हो तुम? मुझे हादी याद आ रहा है। हादी याद आ रहा है या उसका पाप? तुम और तुम्हारी सोच दोनों ही घटिया हैं। क्या कहा तुमने? क्या कर रहे हो अमर? छोड़ो मुझे। जब तक तुम अपनी बात दोहराओगी नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे ही घटिया कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दोहराओ वो अल्फाज। मैंने आज तक जिंदगी में तुमसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं देखा। नहीं देखा ना? और अगर आज के बाद तुमने अपने मुंह से कोई ऐसे वैसे अल्फाज निकाले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ सुनो, इस घर में आज के बाद ना तुम जुनैद के लिए रोगी और ना ही उसके बेटे के लिए। अगर मैंने तुम्हें रोता हुआ देख लिया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं जुनैद के लिए नहीं रो रही थी, मैं हादी के लिए रो रही थी। और हादी से बात करने के लिए, उसे याद करने के लिए मुझे दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता। तो फिर आज के बाद ना तुम हादी से बात करोगी और ना ही उससे मिलने की कभी कोशिश करोगी। बात भी कैसे कर सकती? मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, घर का फोन भी काट कर रख दिया। किस किस्म के इंसान हो तुम? मैंने कहा ना है, मेरा जुनैद से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं उसे याद कर रही थी, लेकिन कम से कम मेरी हादी से तो बात करवा दो प्लीज। मैं तुम्हारी बात पर एतबार करूं तो कैसे करूं?
क्या जुनैद के साथ होते हुए तुम मेरे लिए एक बार भी रोई, मेरे लिए तड़पी? और हाँ, यहाँ तुम जुनैद को हमेशा याद करती रहती हो। मैंने कहा ना मैं जुनैद को याद नहीं कर रही थी, क्यों एक बात के पीछे पड़ गए हो? जब मैं जुनैद के साथ थी तब तुम्हें याद नहीं किया था, तब तुम्हारे लिए नहीं रोई थी, और तुमने मुझे जुनैद से छीनकर जबरदस्ती अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। तुम शुरू से सिर्फ और सिर्फ मेरी थी नगीन। खुदा ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए भेजा यहाँ पे। ये जुनैद पता नहीं कब किधर कहां से बीच में आ गया। एक बात कान खोलकर सुनो, तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं अपनी चीज कभी भी किसी को नहीं देता, और अगर मेरी चीज कभी इधर उधर हो जाए ना, तो उसे वापस उसकी जगह रखने के लिए मैं कुछ भी कर गुजरता हूं। तुम्हारी असल जगह, असल मुकाम सिर्फ इस घर में है और मेरे साथ है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे कभी नहीं छीन सकती। ये लीजिए। रोहाब, वो मुझे ना इस महीने घर के पैसों में कुछ इजाफी रकम चाहिए। अभी 2 महीने पहले घर के खर्च की रकम बढ़ाई थी, फिर इजाफे की बात कर रही हो? घर पे मेहमान आए हुए, कुछ दिन तो रहेंगे ना यहाँ, और खातिर तवाज़ु भी करनी पड़ेगी। अब मैं आपको क्या बताऊं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। मुझसे नहीं 25,000 में महीने का खर्चा चलता। अब क्यों नहीं चल सकता? 25,000 में घर? पिछले साल तक घर की सारी जिम्मेदारियां अम्मी के हाथ में थी। 20,000 रुपये दिया करता था उनके हाथ में, अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। तो रोहाब, पिछले 1 साल में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। अब तुमसे बहस में कौन जीत सकता है? जेल और इनमें गुजारा करो। ये क्या, सिर्फ 2,000 रुपए? इनमें काम चला सकती हो तो चलाओ, इजाफी पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, वो जो नगीन के पैसों से दुकान किराए पे चढ़ाई थी, उसका मुनाफा कहाँ जाता है? वो दुकान में बेच रहा हूं, रकम मिलते ही नगीन का हक लौटा दूंगा। दिमाग खराब हो गया है आपका। दिमाग पहले खराब हो गया था, जो तुम्हारी बातों में आके उसका हक खा गया। जुनैद भाई को अगर इस बात का इल्म हो गया तो उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा मैं। रहने दें, अब आपका उनसे क्या लेना देना। सारे रिश्ते नाते तो खत्म हो चुके। हादी की वजह से एक रिश्ता अब भी कायम है। उस दुकान को फरोख्त करने का फैसला मैं कर चुका हूं। अब तुम्हें इन्हीं पैसों पे गुजारा करना है। अब्बू के इलाज पे भी ठीक ठाक पैसा लग रहा है, चलने फिरने के काबिल नहीं रहे अब्बू। उनके लिए मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट का बंदोबस्त करना है। महीने के 5,000 तो वहां भी लग जाएंगे। उनके इलाज पे पैसे लुटाने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत है। इस उम्र में 100 बीमारियां हो जाती हैं, अब उन्होंने ठीक थोड़ी होने। नहीं, आप बिला वजह अपनी जमा पूंजी उन पे खर्च कर रहे हैं। आज फिर पुलाव बनाया तुमने? मुझे लगा आपको पसंद है। मुझे पुलाव नहीं, बिरयानी पसंद है। पुलाव शायद जुनैद को पसंद था और उसी की याद में उसके पसंद के तुम ये खाने बनाते। अहमर प्लीज, आप क्यों बार बार जुनैद का जिक्र करते हैं? आपने मुझसे वादा किया था कि आप आज के बाद उनका जिक्र नहीं करेंगे। वादा तो होता ही तोड़ने के लिए। याद करो,
तुमने भी मुझसे एक वादा किया था। अहमर, आप पिछली बातें भुला नहीं सकते। कोशिश करता हूं लेकिन नहीं भुला सकता मैं। वो वक्त मेरी जिंदगी का बदतरीन वक्त था, कभी नहीं भुला सकता। अहमर, आपकी जिंदगी का बदतरीन वक्त वो नहीं था। आपकी जिंदगी का बदतरीन वक्त ये है। आप ऐसे तो नहीं थे जैसे आप हैं। मुझे आपका रवैया देखकर अफसोस होता है। आप बिल्कुल नॉर्मल नहीं रहे हैं। तो मुझे पागल भी किसने बनाया? अब तो आपने मुझे हासिल कर लिया है। अब तो ये पागलपन छोड़ दें। ये पागलपन नहीं, मोहब्बत है नगीन। मोहब्बत? किस किस्म की मोहब्बत है ये? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। खाना तो खाओ। मैं अपना रवैया बदलने की पूरी कोशिश करूंगा, आई प्रॉमिस। अहमर, आप मेरी मामू से बात करा देंगे? क्यों? उनसे क्यों बात करनी है तुम्हें? ओह, याद आया। तुम उन्हें ये बताओगी कि मैं तुम पर जुल्म करता हूँ, तुम्हें मारता हूँ, तुमसे बदतमीजी करता हूँ, यही ना? नहीं, मैं उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मामू को कुछ भी नहीं बताऊंगी। बस उनसे बात करनी है। बता भी दोगी तो क्या हो? कुछ नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। तो मेरे मोबाइल से उनको फोन कर लेना जब खाओ। हेलो हादी, हाउ आर यू? आई एम फाइन आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बाबा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ। क्यों? आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? लेकिन आप तो कल भी उससे मिलने आई थी। हाँ, अब मैं रोज यहाँ आपसे मिलने आया करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बनोगे ना? That's like a good boy. आज से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके? हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी अपनी मामा नहीं बनाऊंगा। फुप्पो कहती हैं कि आप ना जल्दी से बाबा से शादी कर लेंगी और आप मेरी मामा बन जाएंगी, लेकिन मैं नहीं ये होने दूंगा। मेरी मामा ना मेरे बाबा से नाराज हो गई हैं। मेरे बाबा उन्हें जल्द मना कर ले आएंगे और फिर आप प्लीज मेरे बाबा से शादी मत करना। हादी, आपकी मामा वापस नहीं आएंगी और ना ही आपके बाबा उन्हें मनाकर वापस ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? वो जरूर लेके आएंगे। हादी, आपकी मामा ने आपके अहमर अंकल से शादी कर ली है। वो आपके बाबा से झूठ बोल के, उन्हें धोखा देके, छुप छुप के आपके अहमर अंकल से मिलती रहती थी। आपके बाबा ने उन्हें डिवोर्स दे दिया है, अब वो वापस नहीं आएंगे। आदि, बेटा आप अंदर जाओ। अरे आप, ये तुम बच्चे से क्या बात कर रहे हो? पढ़ी लिखी हो तुम, बच्चों से कोई ऐसे बात करता है? और आइंदा नगीन के खिलाफ कोई बात नहीं करना प्लीज। क्या बना रही हैं? तुम्हारे अब्बू के लिए थोड़ी सी बकरे के गोश्त की यखनी चढ़ा रही हूँ। अम्मी, मटन बहुत महंगा हो गया है। मैंने मेहमानों के लिए लाके रखा था और आपने सारा का सारा अभी बना दिया। आपको कोई अंदाजा भी है कि महंगाई कितनी हो गई है? बस अब अब्बू के लिए परहेजी खाना नहीं बनेगा।
अब अब्बू वही खाएंगे जो घर पे बनेगा। ये फजूल के चोचले हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तो उनके इलाज पे लाखों रुपए लग गए अम्मी, और अब ये दवाइयाँ और ये फजूल के अखराजात। कुछ तो रहम करें आप अपने बेटे पर। सारा बोझ आपने मेरे शौहर पर डाल दिया। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे जबरदस्ती उस शख्स के सर पर मुसल्लत ना करें। मुझे जुनैद से ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। अहमद क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। दिल करता है तुम्हें बालों से पकड़ के इस घर से निकाल दूं। अगर इतनी नफरत करते हैं मुझसे तो निकाल क्यों नहीं देते मुझे इस घर से? क्यों रखा हुआ है और कितना इंतकाम लेंगे आप मुझसे? तुम पे तो असर ही नहीं होता मेरी किसी बात का। पक्के जन मुरीद हो गए हो तुम। मैं जुनैद बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बात करने? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। इतने सालों से मैं उसकी बांझ बहन को अपने घर में रखकर उस पर एहसान करता आया हूं। बदले में उसने मेरे साथ क्या किया? पुलिस को बताओगी तुम? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टांके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता